नो टिल wheat cultivation का तीसरा पार्ट। इट्स अ foggy morning और करीबन 10 दिन पहले जो हमने सीड यहाँ पे डाला था उसकी जर्मिनेशन कैसी हुई है वो ज़रा चेक करते हैं। ये इसकी जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है और ये सीड हमने जिस दिन डाला था उसी दिन बेसिकली विंटर की पहली बारिश हुई थी और तकरीबन लेट मॉर्निंग में बारिश शुरू हुई थी और काइंड ऑफ मिड आफ्टरनून में हमने सीड फेंका था। आज तकरीबन 10 दिन हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बीज की जर्मिनेशन ठीक है। जो मुझे एक इस पे ख़दशा था कि ठंडक की वजह से शायद वो इसको जर्मिनेट होने में ज़्यादा टाइम लगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हुआ और इसकी जर्मिनेशन वो ख़दशा मेरा जो था वो ख़दशा ही रहा और सीड अबाउट 10 डेज़ में जर्मिनेट कर गया। सीड्स बिल्कुल ज़मीन के ऊपर पड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो जड़ें हैं वो ज़मीन में जा रही हैं और प्लांट्स आर ग्रोइंग। अभी थोड़ा सा नीचे चलते हैं जिस पार्ट में काफ़ी पानी खड़ा था और मुझे डर था कि कहीं सीड्स पड़े पड़े रॉट ना हो जाएं पानी की एक्सेस की वजह से। ये वो पार्ट है। Alhamdulillah, things are working well. Everything is fine. Alhamdulillah, everything is fine. Everything working well. कल हमने इस पे अपने फार्म से जो हमारा ऑर्गेनिक काउ मैन्योर है वो इस पे डालना शुरू किया था। अभी आज यही काम दोबारा से शुरू होगा लेकिन maybe it will take maybe it will take another couple of days for it to complete. I don't know if you can see the fox. Okay, getting back to the point. तो hopefully next couple of days में हम इसको complete कर लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रोग्रेस को I'll try to keep a record of that for my own notes और जो
अगर इसको 10 दिन हुए हैं काश्त हुए तो जो सीड हमने उससे पहले काश्त किया था तकरीबन 2.5 weeks before, ये वो खेत है। तो well, obviously there is a difference in growth, but I'm pretty sure that's gonna catch up with it. There's another fox there. So that's it. इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में फिर से इसको अपडेट करूँगा जैसे ही ये ज़रा जो हमारा मल्च है ये उससे ऊपर निकलता है सीड, और जो इसकी विजिबल स्टेट होगी उसको फिर से मैं एक वीडियो बनाऊँगा। टिल देन, सलाम व रहमतुल्लाह।